हेलो गाइस। मैं हूं सौरभ और आज डे 10 है। 10 तारीख। डीबीएमएस का यूनिट 5 आज स्टार्ट करने वाला हूँ और ये डीबीएमएस का आखिरी यूनिट होने वाला है। उसके बाद कल से कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग पे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इसमें देख लो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले में इसमें है फिजिकल डेटाबेस सिस्टम कवर होगा, उसका इंट्रोडक्शन, उसका फिजिकल एक्सेस, फिर फिजिकल स्टोरेज मीडिया हो गया, फिर डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर हो गया, फिर डेटा स्टोरेज फैक्टर हो गया, और उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है। ये सब टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला देख लेते हैं व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिकल डेटाबेस सिस्टम। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल डेटाबेस सिस्टम फोकस ऑन हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर रिटेन एंड मैनेज on store on storage devices such as hardware, SSD or magnetic tapes. It ensures data is stored in a way that efficient, secure and allows quick access when needed. अब फिजिकल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि कोई भी डेटाबेस डिवाइसेस हो गया, जैसे हार्डवेयर हो गया या फिर एसएसडी ड्राइव हो गया, तो उसमें डेटा कैसे स्टोर रहता है, फिजिकली स्टोर कैसे रहता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको फिर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस। तो ये होता है जो फिजिकल डेटाबेस सिस्टम होता है ना, उसमें ये बताता है कि कैसे फिजिकली वो डेटा स्टोर रहता है उसमें, उसमें कैसे हम लोग उस डेटा को मैनेज करते हैं, किस टाइप से रिटेन कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीज बताती है। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें की फैक्टर देखो, मैनेजिंग फिजिकल फाइल्स, ब्लॉक्स या पेजेस, उसको देखेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग आ गया, ऑप्टिमाइजिंग रीड और राइट ऑपरेशंस, ये सब के ये की फंक्शंस होते हैं। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लीजिए, मान लो एक लाइब्रेरी है विथ कैटलॉग। ठीक है। लॉजिकल डेटाबेस knows as the title subject of the books. The physical database is actual argument of books on shelves. Just like a library needs to know where the book got fetched with books, the DBMS need to where the physical where the data is physically retained. जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाते हो, मान लो एग्जांपल में लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है। अब आपको कोई बुक लेनी है वहां से, मान लो कि ये डीबीएमएस का ही बुक लेना है, ठीक है। तो आपको तो पता नहीं कि लाइब्रेरी में कहाँ सा डे कौन सा बुक कहाँ रखा हुआ है। आप उस लाइब्रेरियन से पूछते हो कि मुझे डीबीएमएस का बुक चाहिए, तो वो बताएगा हाँ, थर्ड रो फर्स्ट सेल्फ, इस रो में वो बुक रखी है। तो आप वहां जाओगे, आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है, कोई भी हार्ड डिस्क हो गया या फिर कोई एसएसडी ड्राइव में हो गया, तो उसमें वो रहता है, जैसे ये लाइब्रेरी की तरह वहां पे एक रहता है कुछ, वहां आप बस उसको देते हो कि हाँ मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो तुरंत आपको वहां से एक्सेस करके दे देगा। वैसा ही एक ये ऐसे काम करता है, फिजिकल डेटाबेस सिस्टम होता है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। दूसरा है फिजिकल एक्सेस ऑफ डेटाबेस। फिजिकल एक्सेस रिफर्स द मेथड ऑफ लोकेटिंग एंड रिटेनिंग डेटा फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। It involves understanding the standard of storage devices and how database engine communicates with them to perform read and write. अब जैसे कि मान लो कि इसमें फिजिकल डेटाबेस एक्सेस, ठीक है। तो जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है। वहां पे आपको कोई बुक्स लेनी है, तो उससे पूछते हो ना कि लाइब्रेरियन से कि हाँ ये बुक कहाँ पे रखी हुई है। तो उसको पूछते हो, तब वो आपको वो लोकेशन बताता है, वो एड्रेस बताता है जहां से आप उस बुक को एक्सेस कर सकते हो। तो वही होता है फिजिकल एक्सेस में, ये आपको मेथड या लोकेशन बताता है कि कैसे उस डेटा, मतलब किसी भी डिस्क या डेटाबेस में से उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कैसे उसको मतलब एक्सेस करना है, उसमें कैसे कोई कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रीड या राइट ऑपरेशन। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स इन्वॉल्व जैसे डिस्क रीड और राइट हैंड्स होता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स होता है, बफरिंग एंड कैचेस होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, थिंक एज यू आर एक्सेसिंग ए फाइल ऑन ए कंप्यूटर, व्हेन यू ओपन वीडियो स्टोरेज इन डी ड्राइव और ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स दैट डिस्क एग्जैक्टली व्हिच ब्लॉक्स द सिस्टम ऑफ। इसकी जगह पे वही एग्जांपल ले लो, वो लाइब्रेरी वाला, वो ज्यादा सही रहेगा। अगर फिजिकल स्टोरेज मीडिया, दिस रिफर्स टू द एक्चुअल हार्डवेयर एंड लेआउट वेयर डेटा स्टोर। अब फिजिकल स्टोरेज मीडिया होता है, जैसे ये हार्डवेयर होता है जहां कोई भी डेटा कैसे स्टोर होता है, वो फिजिकल लेआउट बताता है। ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज आता है। सेकेंडरी स्टोरेज वो नॉन वोलाटाइल होता है, ये लॉन्ग टाइम स्टोरेज होल्ड कर सकता है और लॉन्ग ये डेटा को परमानेंटली या होल्ड कर सकता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी ड्राइव हो गया, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो ये, when you save a word document on your laptop, it's stored in a secondary device like SSD.
इवन आफ्टर शटिंग डाउन द लैपटॉप द डेटा रिमेन्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट यूज। जैसे कि आप मैंने मान लो कि ये जो नोट्स है मैं वर्ड फाइल पे बनाया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके अपना पीसी बंद भी कर देता हूँ ना, फिर भी ये फाइल सेव रहता है क्योंकि ये एसएसडी ड्राइव में सेव है मेरे। तो ये उसी तरीके से होता है, ठीक है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज में एसएसडी में स्टोर रहता है। इसका यूज क्या होता है, वाई यूज इन डेटाबेस, because database is a large and precise, they must be stored in secondary storage rather than a temporary RAM, which is ensure जैसे ही है। डेटाबेस की जरूरत क्यों होती है, मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अब उसको तुमको बाद में भी काम आने वाला है, उसकी जरूरत होती है, तो उसको रैम में स्टोर करने से अच्छा, इससे अच्छा है उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दो। जिससे क्या होगा, वो तो सेफ रहेगा, बाद में भी उसको यूज किया जा सकता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको हमको बाद में भी जरूरत पड़ती है, तो इसी प्रकार के ऐसे होता है, ठीक है। आगे फिजिकल स्टोरेज ब्लॉक्स, data is not stored byte by byte but a fixed size block, typically 4 KB to 64 KB. A block is smaller the unit on the data transfer between disks and memory. Each block may contains one or more rows of database. अब फिजिकल स्टोरेज ब्लॉक से अगर देख लो तो डेटा ना जैसे बाइट, क्या बोलते हैं, डेटा बाइट बाइट में स्टोर नहीं रहता, इसका कोई फिक्स टिपिकली एक फिक्स साइज होता है, जैसे कि 4 KB हो गया या फिर 64 KB हो गया। उस हिसाब से वो ब्लॉक डिसाइड करता है कि कितना, मतलब किस डेटा के लिए कितना ब्लॉक ऐसे, कितना ब्लॉक असाइन किया जाए, किया देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, ये व्हेन यू रीड ए बुक्स, जब आप यू यूजुअली टर्न ए फुल पेज इंस्टेड ऑफ रीडिंग ए लाइन, सिमिलरली द सिस्टम ब्लॉक्स। अब जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ने के लिए आपको पूरा पेज उलटना पड़ता है ना, उसी प्रकार ऐसा ही होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिड्यूस इनपुट आउटपुट टाइम रिड्यूस करता है, बफरिंग एंड कैचिंग एनेबल्स करता है, और एनाइज विथ हाउ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम वर्क्स, ठीक है। इसका देख लिया जाए समरी, तो देख लो फिजिकल डेटाबेस क्या होता है, इसमें बताता है कि डेटा एक्सेस और स्टोर कैसे होता है डिवाइस में, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में लाइब्रेरीज हो गया या फिर कैटलॉग सिस्टम हो गया। फिजिकल एक्सेस क्या है, मेथड ऑफ रीचिंग ए स्पेसिफिक डेटा इन स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल लॉन्ग टाइम डेटा स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज ब्लॉक्स फिक्स साइज यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड रीड टुगेदर, ठीक है। आगे एक्सेस मोशन टाइम, इसको देखो। एक्सेस मोशन टाइम इज द टोटल टाइम टेकन बाय द डिस्क टू मूव इट्स रीड और राइट हैंड एंड पोजीशन द करेक्ट ट्रैक अंडर द हेड, includes both seek time and rotational time। क्या था, हाँ, मोशन एक्सेस टाइम। अब मोशन एक्सेस टाइम ये बता दे कि कितना टाइम लग रहा है उस चीज को मूव करने में, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में, या फिर उस चीज को जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं तो कितना टाइम ओपन होने में लग रहा है, या फिर किसी किसी फाइल को कहीं भेज रहे हैं तो रोटेशनल, उस चीज का लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे ये लाइब्रेरी का इमेजिन कर लो। पहले तो आप उस करेक्ट सेल्फ में जाते हो, ठीक है। फिर उसके वो सम इफ देन यू वेट फॉर समवन टू मूव सो दैट यू कैन रीच टू द बुक, द टोटल टाइम टेकन बिफोर यू कैन टच एंड जैसे देखो, लाइब्रेरी में जाते हो, उस सेल्फ तक जाते हो, आप थोड़ा वेट करते हो सेल्फ में कौन सा जगह पे कौन सा बुक रखा हुआ है, फिर उसको एक्सेस करते हो, तो जो उसको एक्सेस करने में जो टोटल टाइम लगता है उसी को मोशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब है हेड एक्टिवेशन टाइम। हेड एक्टिवेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एंड स्टेबलाइज द रीड राइट ऑपरेशंस बिफोर इट कैन रीड और राइट डेटा। इट ऑफ्टन इंक्लूड द इनिशियल स्टार्टअप डिले। अब हेड ऑपरेशन वो होता है जब कोई आप बुक ले लिया, ठीक है, मानिए आपने बुक ले लिया, तो उसको आप स्टार्ट करने में, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं हेड एक्टिवेशन टाइम, कि उस चीज को एक्टिवेट करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिंटर इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू गेट रेडी हेडलाइट। हाँ, जब आप प्रिंटर को स्टार्ट करते हो थोड़ा टाइम लगता है उसको स्टार्ट होने में, जैसे नहीं पुराने टाइम के इंजन होते थे गाड़ी के, फंग फंग वो वाले, उसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता था, इसी प्रकार। आगे है रोटेशनल डिले। रोटेशनल डिले और लेटेंसी इज द वेटिंग टाइम ऑफ द डिस्क टू रोटेट द डिजायर सेक्टर अंडर द रीड राइट हेड। अब इसमें ये बताता है कि इसमें जो डिस्क को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उसके लिए होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, थिंक ऑफ ए रोटेशनल कर्व, ठीक है।
You want to grab a specific toy on it, but you might wait to for it rotate and go come in the front of you. A time rotational delay. जैसे मान लो कि एक घूम रहा है, क्या बोल सकते हैं, रोटेशन घूम रहा है और उसमें आपको फंसाना है, तो उस चीज को फंसाने के लिए आप वेट करते हो ना कि हाँ ये पास में आएगा तब इस पे ट्राई करेंगे, तो इसी प्रकार। आगे है डेटा ट्रांसफर रेट। इट इज द स्पीड विच डेटा इज read or written from the disk to the memory और वाइस वर्सा। जैसे ये डेटा ट्रांसफर टाइम होता है कि मेमोरी से मेन मेमोरी से नहीं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक जाने में कितना समय लगता है, उस बीच के स्पीड को डेटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं कि कितना स्पीड में उसका, ये एमबीएस में भी हो सकता है और जीबीएस में भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, थिंक ऑफ फिलिंग अ वाटर बोतल फ्रॉम द टैप। अब मान लो कि ये एक वाटर बोतल है, ठीक है, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो उसी को बताते हैं डेटा ट्रांसफर रेट, कि उस भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना फास्ट पानी चल रहा है या फिर कितना स्लो पानी चल रहा है, बोतल की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से वो चीज डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे देखो, द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोज डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, द फास्टर द टैप द फिल्स वाटर क्विकली, ठीक है, द स्लोअर द टैप टेक्स लॉन्गर। जैसे एसएसडी होगा तो उसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होगा, जैसे 3,500 MB/s होगा, और अगर एचएचडी है तो उसमें स्लो काम करेगा। वो वाटर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर टाइम, द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू रैम और स्टोर इट ऑन द डिस्क आफ्टर प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। अब इस ये भी डिपेंड करता है कि मान लो कि मेरा डेटा, ये बोतल मान लो कि 1 लीटर का बोतल है, ठीक है। अब 1 लीटर का बोतल है, मान लो कि स्पीड पानी की आ रही है कुछ वही, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बोतल को भरने में कितना टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि इसमें कितनी कैपेसिटी और उसका स्पीड कितना है, उस हिसाब से वो डेटा ट्रांसफर रेट डिटेक्ट करे। इस इसमें अमाउंट ऑफ डेटा कितना है और ट्रांसफर रेट कितना है, तो दोनों को मैच करेंगे, तब दोनों का हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब उस हिसाब से उसका डेटा ट्रांसफर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। देखो डेटा ट्रांसफर टाइम कैसे नहीं, डेटा का साइज बाय डेटा का ट्रांसफर रेट, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डेटा का स्पीड बता देगा कितना ट्रांसफर रेट है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, मान लो कि 1 GB की फाइल हमको डाउनलोड करनी है, अगर उसका स्पीड 100 MB/s चल रहा है तो 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इतना तो चलता नहीं है, इतना तो वाईफाई भी मेरा नहीं चलता है कि मोबाइल इंटरनेट का स्पीड है। मान लो 20-25 MB तक तो चल जाता है, जिसमें 4-5 मिनट लग जाते हैं 2-3 GB का फाइल डाउनलोड होने में। Similarly, if the disk has 100 MB/s transfer rate, the within 1 GB takes 10 seconds. You see, access motion time देख लो, the total time to locate data on the disk. Head activation time में देख लो, the time to activate disk head. Rotational delay देख लो, the time to rotate disk on to correct position. ठीक है. Data transfer rate देख लो, speed of data read or write operations. Data transfer time, time to complete data transfer. ठीक है. आगे है track format. A track is a circular path on the surface of a disk where data is magnetically recorded and read. Disks are divided into concurrent tracks and each track is future divided into sectors. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो कि सीडी या डीवीडी है, ठीक है, और उसमें सर्कुलर लाइंस होते हैं जो उसका लाइन का ट्रैक्स बनाते हैं। जस्ट लाइक ए सॉन्ग ऑन ए सीडी कैन स्टोर इन ऑर्डर, डेटा स्टोर इन ए डिस्क ट्रैक्स इन ए सीक्वेंस। पहले के सीडी के टाइम पे म्यूजिक का सीडी था तो उसमें कैसे, उसमें ट्रैक बने हुए रहते, उसी में वो डेटा स्टोर रहता था। ऐसी ट्रैक घूमता था, गाना बजता था, ट्रैक रुकता, गाना रुक जाता, वैसी। डेटा रिकॉर्ड फॉर्मेट, डेटा स्टोर इन रिकॉर्ड्स विद इन ब्लॉक्स ऑन डिस्क, रिकॉर्ड कैन बी फिक्स और वेरिएबल लेंथ। अब इसमें डेटा जैसे कि ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, डिस्क में रिकॉर्ड्स होता है ना, वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, या तो फिक्स होता है या उसका लेंथ वेरिएबल होता है, ठीक है। आगे है फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड हैव द सेम साइज इवन इफ एक्चुअल डेटा इज स्मॉलर, अनयूज्ड स्पेस आर पेडेड विद ब्लैंक और नल कैरेक्टर्स। अब सब चीज के लिए एक एक साइज बनाया जाता है कि हाँ किसी को ज्यादा नहीं देना है, किसी को कम नहीं देना है। सबके लिए, मोटा आदमी है तब भी उसके लिए उतना ही कमरा, उतना ही खाना मिलेगा, पतला आदमी है उसके लिए वो भी उतना ही खाना मिलेगा, तो ये चीज इसमें चलता है।
सबके लिए इक्वल साइज दिया जाता है। भले उसका अगर कोई पतला आदमी है तो उसको, मोटा आदमी है तो मान लो वो कम खाएगा, और पतला आदमी है तो वो उसके लिए उतना खाना इनफ नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा उसके, तो वो नल कैरेक्टर से भर जाता है। रियल लाइफ में एग्जांपल देख दो, जैसे ये कॉलेज का रोल रजिस्टर विद ए फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, आगे है वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। Records can vary in size based on the data stored. Used for data with flexible lengths, example comments, description, etc. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप चैट देख लो, वेयर ईच मैसेज इज स्टोर, वो यूजर टाइप हेलो, अनदर टाइप हैप्पी बर्थडे, होप यू आर डूइंग वेल। अब मान लो कि सब डेटा का साइज एक ही है, वेरिएबल लेंथ है, कोई हाई लिख के भेजता है, कोई बोलता है हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू, वही उसी प्रकार होता है। आगे है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, डिफिनेशन में देख लो, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा बिटवीन डिस्क एंड रैम। सिंस दिस इज स्लोअर देन रैम, एफिशिएंट क्रिटिकल आर परफॉर्म। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ये होता है जैसे कोई ये एक मैनेजमेंट होता है जो प्रोसेस करता है रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस इन ए डिस्क और ए रैम। इसमें रैम या फिर डिस्क में उसमें इनपुट और आउटपुट रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे कि एमएस वर्ड खोला और एमएस वर्ड खोल में उसमें मान लो कि कुछ लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली रैम में लोडेड हो जाता है, उसके बाद उसमें हम कोई रिटेन या राइट कर सकते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन को खोलते हैं वो रैम में इंस्टॉल हो जाता है, रैम में इंस्टॉल नहीं, रैम में लोड हो जाता है, उसके बाद हम उसमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन द प्रोसेस इज मैनेज बाय डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग इनपुट आउटपुट बफर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये सब मैनेज किया जाता है या फिर डीबीएमएस के द्वारा, जो हमको दिखता नहीं है। आगे समरी टेबल में देख लो, ट्रैक फॉर्मेट क्या होता है, ये क्रिटिकल पार्ट्स होता है, सर्कुलर पार्ट्स होता है जहां डेटा स्टोर रहता है। फिक्स लेंथ रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ एंड पेडेड इफ नीडेड। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ वेरिंग साइज हो गया। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी एफिशिएंटली। आगे सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, in this method records are stored into sequence based on their key. All records are physically arranged in order. इसमें क्या होता है, इसमें डेटा है ना वो सीक्वेंस में स्टोर रहता है, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसे इस प्रकार का स्टोर रहता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लो, जैसे एक स्टूडेंट का रजिस्टर है, रोल नंबर रजिस्टर, जहाँ रोल नंबर वाइज सबकी सभी का नाम हो सकता है। जैसे पेरोल सिस्टम हो गया, टेलीफोन डायरेक्टरीज हो गया, या फिर प्रिंटर हो गया, या फिर डिक्शनरी का ही एग्जांपल ले लो, उसमें कौन सा कैरेक्टर्स पहले अल्फाबेटिकली सीरियस वाइज स्टोर रहते हैं, पहले एबीसीडी उस हिसाब से स्टोर रहता है। ये स्लो एक्सेस इफ यू वांट टू सर्च द फर्स्ट, हाँ ये स्लोली होता है थोड़ा, इसका एक्सेस स्लोली, और इंसर्टन और डिलीशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। This method combines sequential file organizers with an index. The index allows fast access to data and data is stored in sequential manner. अब सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या, इसमें इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम किसी भी डेटा को बहुत क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डेटा सीक्वेंशियली मैनर में स्टोर रहता है। जैसे इसका मान लो कि लाइक ए बुक इंडेक्स, मान लो कि एक बुक्स है, अब किसी बुक के अंदर स्टार्टिंग में उसका इंडेक्स दिया हुआ रहता है जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ किस पेज नंबर पे, तो उस हिसाब से पता चल जाता है। तो यही होता है डेटाबेस, उसमें इंडेक्स दिया रहता है, हम ये पता कर सकते हैं कौन सा डेटा कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे, बुक के किस पेज नंबर पे है वो ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में बुक मैनेजमेंट हो गया, एयरलाइन में रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट वेयर फास्ट सर्चिंग एंड स्टोर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एडवांटेजेस का फास्ट एंड प्योर सीक्वेंशियल हो गया, easier to insert new records in order using the index। ठीक है, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, ऑल्सो कॉल रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दिस मेथड यूजेस कैलकुलेशन, ठीक है, टू डायरेक्टली डिटरमाइन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड। अब फाइल डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ये जैसे कि रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी कह सकते हैं, जिससे ये होता है कि डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो स्टोरेज लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड कहाँ पे है।
कोई भी डेटा किस जगह पे स्टोर है, कैसे एक्सेस करते हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे लाइक ए लॉकर सिस्टम वेयर ईच स्टूडेंट हैज ए स्पेसिफिक लॉकर नंबर, यू कैन स्ट्रेट टू द लॉकर, नो नीड टू चेक ऑल द अदर्स। अब उसको जैसे लोकर सिस्टम में क्या होता है, आपको पता रहता है कि आपका लोकर कहाँ है, जरूरी नहीं है कि सबका लोकर ढूंढ ढूंढ के जाओ, आप डायरेक्ट वहां अपने लोकर के पास जा सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ के केसेस में देख लो, जैसे ये हो गया बैंकिंग हो गया, एटीएम हो गया, ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम हो गया। एडवांटेज में देखो इंस्टेंट डेटा एक्सेस हो गया, ठीक है। आगे हैशिंग। हैशिंग इज ए टेक्निक यूज इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ए रिकॉर्ड यूजिंग हैश फंक्शन। अब हैशिंग एक टेक्निक्स हो जाता है किसी भी, जैसे कि डायरेक्टली फाइल ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए उसका एड्रेस, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक हैशिंग। स्टैटिक होता है इसमें फिक्स नंबर्स ऑफ बकेट्स इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। द सेम हैश फंक्शन इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द बकेट फॉर ए रिक्वेस्ट। अब है स्टैटिक हैशिंग में इसमें जैसे होता है फिक्स रहता है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स प्रोवाइड किया जाता है कि डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे कि हमारे पास 10 बकेट है, you have 10 buckets for storing employee data, employee IDs and a mapping using employee ID 100% or tells where the data is to be stored the record। ये small database with fixed numbers of entities होता है, entries होता है। It's too many record fall in the same bucket, performance decrease। चैटिंग में ये लिमिट हो रहा था, इसमें लिमिट दिया हुआ रहता है कि इससे ज्यादा डेटा हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, 100 है तो 100 ही होगा, 100 से 101 नहीं हो सकता। दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, द नंबर ऑफ बकेट ग्रोस श्रिंक डायनेमिकली एज मोर रिकॉर्ड्स आर एडेड। अब इसमें क्या होता है, अगर डेटा बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो, लाइक एन एक्सपेंडिंग फीलिंग कैबिट हो गया, व्हेन मोर फाइल्स कम ए न्यू ड्रॉअर इज एडेड। रियल लाइफ जैसे क्लाउड बेस्ड डेटाबेस हो गया, ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम हो गया। एडवांटेज देख लो, जैसे सॉल्व द ओवरफ्लो प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक हैशिंग हो गया, मेंटेन परफॉर्मेंस एंड एज डेटा ग्रोस, ठीक है। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये रिकॉर्ड्स में डेटा को ये स्टोर रहता है और इसका इंडेक्सिंग सिक्वेंशियल होता है, इंडेक्स प्लस ऑर्डर डेटा होता है। डेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैशिंग हो गया, डायरेक्ट एक्सेस हो गया। स्टैटिक हैशेस में फिक्स बकेट होता है, डायनेमिक हैशेस में एक्सपांडेबल बकेट्स होता है, ठीक है। तो इतना था, आप खत्म हो गया डीबीएमएस का 5वां यूनिट, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके वहां से एक्सेस कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, यूट्यूब पे आ गए और यहाँ पे सर्च कर लो डीबीएमएस, ठीक है, और उसका सौरभ, ठीक है। यहाँ सर्च कर लो, देखो पहला नंबर में ही आ गया, पहला नहीं दूसरा नंबर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में सारा से सारा वीडियो देखो, ये डीबीएमएस का प्लेलिस्ट है, इसमें देख लो सारा का सारा डेटा है। ये कल वाला तो इसमें से जाके आप वहां से जाके इसका डॉक्यूमेंट्स नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये रहा डे 9 का नोट्स, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आए तो यहाँ पे एक लाइक का बटन है, इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।